नाज़रीन, यूरोप का बड़ा मुल्क उसने जनाब फ्री लॉन्च वीजा का अजरा किया है। क्या शराइत होंगी, क्या तरीकाकार होगा, कौन लोग ऐसे हैं, ये सबसे अहम बात है जो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, यूरोप का बड़ा मुल्क जर्मनी उसने जनाब वीज़ाज़ फ्री लॉन्च वीज़ा का अजरा किया है और ये होगा ख़ुसूसन जो नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस रीजन के लोगों को ज़्यादा कह लें कि वेलकम किया जाएगा। क्या शराइत होंगी इस वीज़ा को हासिल करने के लिए, क्या तरीकाकार होगा और इसके साथ साथ कौन लोग ऐसे हैं, ये सबसे अहम बात है जो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जनाब जो वीज़ा है ये कह लें कि फ्री लॉन्च वीज़ा, मतलब ख़ुद मुख्तार जो लोग काम करना चाहते हैं बाहर जाकर, ये उनके लिए है। इब्तदाई तौर पर ये 1 साल का होगा, फिर इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा 3 साल तक, और अगर आगे लेकर चला जाए तो ये आपकी मुस्तकिल जो रेजिडेंसी है वहाँ तक जा सकता है। अब इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है, वो जल्दी से पहले वो बता देते हैं और उसके बाद फिर आपको इसके हम तरीकाकार बताएंगे कि इसका तरीकाकार क्या होगा। जनाब फहरिस्त के मुताबिक इन अफराद में जनाब साइंसदान शामिल हैं, फ़नकार हैं, उस्ताद हैं, तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, नोटरी पब्लिक वाले लोग हैं, अच्छा जी, एजेंट्स हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सर्वेयर हैं, अच्छा जी, उसके बाद साइंसदान हैं, अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल है माशाल्लाह, ओके, ट्रांसलेटर हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट यानी कि कैमरामैन हैं, पायलट्स हैं, मौलिज हैं, थेरेपी करने वाले हैं। ये वो सब लोग हैं जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड जिनको हम कह सकते हैं, ये उनके लिए ये वीज़ा होगा। और फोकस इसका यूरोपीय यूनियन से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ के लोग एक वहाँ यूरोप में काम तासुर पाया जाता है कि सम हो वहाँ आके उसका हिस्सा बड़े अच्छे से बन रहे हैं। पाकिस्तान के, इंडिया के लोग, जो इस तरह के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ जाके मुकामी ज़ुबान पे अबूर हासिल करते हैं, वहाँ जाके मुकामी तौर पे अगर कोई डिग्री लेनी है वो लेते हैं और बड़ी जफाकशी के साथ ज़रा काम करते हैं ताकि वहाँ जाके सेटल हो जाएं, सही तरीके से जाके अपना काम शाम कर सकें। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इसकी तफसीलात क्या हैं, कि अपने अप्लाई किस तरह करना है, वो अब सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जनाब आपने जर्मन एम्बेसी जो होगी इस्लामाबाद में या आपकी न्यू दिल्ली में या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की, आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जनाब जी ये, क्योंकि अपॉइंटमेंट आजकल बड़ी ही लंबी मिलती है, मुश्किल, बहुत से दोस्त हमसे भी अक्सर रब्ता करते हैं कि जनाब जर्मनी के हमें अपॉइंटमेंट ले दें, तो उनकी जो ऑनलाइन उनकी सारा जो कह लें ऐप है, वेबसाइट है कौंसल खाने की, वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कहते हैं रात के टाइम में देख लें, डिफरेंट नोयत की कह लें कि मिथ्स हैं कि इस तरह देख लें तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है। साथ साथ आपने पैरेलल एक काम करना है, नेशनल डी जो है वो वीज़ा फॉर्म है इनका कोई, उसको जनाब आपने डाउनलोड करना है, उसको आपने टोटल उसको फिल करना है, जिसमें आपकी तलीमी काबिलियत, आपकी असनाद, आपकी बाकी सारे मामलात, आपकी वेल्थ से रिलेटेड मामलात, आप कितने इकनॉमिकली आप कह लें कि स्टेबल हैं, फाइनेंशियली कितने आप स्टेबल हैं, वो सारी की सारी तफसीलात आपने उसके अंदर देनी है। और मुबलिक जो फ़ीस होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2800 रुपये है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं देना। आपने पूरी ये फ़ाइल बना के, जो आपने अपॉइंटमेंट पहले आपने अप्लाई कर दी होगी, अपॉइंटमेंट लेके आप जाएंगे, ये सारी अपनी फ़ाइल जाके वहाँ पे आप जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद वो आपको आफ्टर सम टाइम आपको कॉल करेंगे, ईमेल या जो भी होगा, आपसे रब्ता किया जाएगा और वो आपको बताएंगे जनाब कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं। आप अपना पासपोर्ट वगैरह भी जमा करवा के आए होंगे, अगर वीज़ा लगना होगा आपको लगा के दे देंगे। इब्तदाई तौर पर आपको सिर्फ 3 से 6 माह का वीज़ा मिलेगा, इतना टाइम पीरियड आप रुक पाएंगे, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगा जब आप वहाँ जाएंगे, जर्मनी पहुँचेंगे तो वहाँ जाके आपने अपनी इंश्योरेंस लेनी है, आपने अपनी जॉब जो है उसके हवाले से जो आपने मामला जो आपने कमिट किए थे वो आपने सारे के सारे करने हैं, रिहाइश का इंतज़ाम करना है। जैसे वो सारी चीज़ें होंगी उसके प्रूफ वगैरह आप जमा करवाएंगे तो फिर आपको 1 साल तक का टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद जनाब 1 साल आपका गुजरने वाला है। अगर आप वहाँ कानूनी तौर पे बड़े अच्छे से मामलात कर रहे हैं, पैसे भी ठीक बना रहे हैं, उनको लगेगा कि उनकी सोसाइटी के लिए, उनके माशरे के लिए आप फ्रूटफुल हैं, किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बने, बड़े अच्छे से चल रहे हैं, मतलब एक ब्राइट आदमी हैं आप, तो फिर जनाब आपको 3 साल तक का ये वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 3 साल के बाद ये 5 साल तक होगा। 5 साल के बाद आप मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ का कोई ग्रीन कार्ड होगा या जो रेजिडेंसी होगी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। और जब आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपकी जो सबसे अहम चीज़ होगी कि आपको लोकल लैंग्वेज पे कितना अबूर है। चंद दिन पहले मैं एक साहब को मिला तो वो आए हुए थे स्वीडन से, तो वो बता रहे हो जनाब कि स्वीडन में क्योंकि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं
यहाँ पे बिल्कुल हर कंट्री साथ साथ लगती हैं, कल्चर हम बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन लैंग्वेज का बड़ा इशू है वहाँ पे। तो वो भी मतलब डॉक्टर थे पेशे के एतबार से, तो उन्होंने कहा जनाब मैंने मुकामी जो लैंग्वेजेस है वो मैंने सीखी, तो मुझे वहाँ पे बड़ा रिलीफ मिला। और मैं 18-20 साल से वहाँ पे हूँ। अब मुझे बता रहे हो कि कौन कौन सी ज़ुबान मुझे आती है, कि जब मैं कहीं नई जॉब के लिए किसी नई जगह अप्लाई करता हूँ तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बड़ा कह लें कि अच्छा समझा जाता है अगर आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आती है। तो जर्मन भी अपनी ज़ुबान पे उनको बड़ा फ़ख्र है जनाब जर्मन्स को, तो वो चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको उनकी जो ज़ुबान है वो आनी चाहिए। तो जनाब ये इसकी पूरी कह लें कि चीज़ें हैं, अप्लाई कर सकते हैं आज ही। बहुत से लोग हमें व्लॉग के अंदर जब हम इसके शॉर्ट्स वगैरह लगाते हैं तो हमसे पूछते हैं जनाब तरीका बता दें। तरीका देखें, हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जो मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने के लिए। अब इसको मज़ीद इसकी इन डेप्थ इसको समझने के लिए आपको कह लें कि उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, आपको ये फॉर्म से सारी की सारी चीज़ें निकालनी होगी। बहुत आसान है, आप कम से कम 2-4 घंटे लगाएंगे, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी कह लें कि वो फॉर्म फिल करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वैसे ही ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों के लिए है, तो आप बासानी वहाँ से सारी चीज़ें निकाल कर अपना फॉर्म खुद फिल कर लेंगे और अपॉइंटमेंट भी ले लेंगे। लेकिन मैं शुरू में बता दूँ कि जो अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान में खसूसन वो खासा टाइम टेकिंग काम है, मतलब फौरी तौर पे नहीं मिलती। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कह लें कि अपने ट्राई करते रहना है, तो आपको होपफुली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।